जय श्री महाकाल आदेश। बात बहुत पुरानी है, बहुत समय हो गया है, शायद 10 वर्ष या 8 वर्ष के लगभग समय हो गया है इस बात को। तो उस समय मैं और वासा जी दोनों साथ में रहते थे, तो तरह तरह के प्रयोग होते रहते थे। और जब आप शक्तियों के प्रयोग करते हो तो कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न जो आप साधारण तरीके से शक्ति से नहीं पूछ सकते, वो दिमाग में ही नहीं आते। लेकिन जब आप ज़्यादा खुड़पैंच करते हो, उसमें खोदा विनोदी करते हो, तो कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में अजीब सी जानकारी निकल के आती है। तो मैं जाप कर रहा था और मुझे जाप बताया गया था। थे एक पंडित जी, वो बता गए थे कि ये जाप करिए आप, और इस जाप करने से आपकी फलां शक्ति जागृत हो जाएगी। तो जाप चल रहा था, 11 दिन हो गए थे, लेकिन कोई अनुभूति ना हो रही थी। और जब कोई अनुभूति नहीं हो रही थी तो दिमाग में उथल पुथल होना स्वाभाविक है। तो ऐसे ही बैठे थे, मैं बैठा था, वासा जी बैठे थे। तो चर्चा हुई कि भाई बात यह है कि 11 दिन हो गए हैं, अब केवल वो 18 दिन की साधना थी, अब 6-7 दिन शेष रह गए हैं, आधे से ज्यादा हो गया है जाप, कोई अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ चक्कर है। तो ये चक्कर मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा बढ़ाना चाहे तो वो कुछ ऐसे विशिष्ट मंत्र देता है कि जो आपको लालचवश दिए जाते हैं कि आपका लालच होगा, और उस व्यक्ति का भी उसके अंदर लालच छुपा होता है, उसके अंदर उसका भी लालच छुपा होता है। तो दोनों लालची होते हैं। तो एक कहावत है कि गुरु शिष्य दोनों लालची, दोनों खेलें दाव। ये गुरु शिष्य तो हो ही नहीं सकते अगर ऐसे हैं तो, कि गुरु शिष्य दोनों लालची, दोनों खेलें दाव, और दोनों डूबे बीच में चढ़ पत्थर की नाव। तो ऐसे गुरु शिष्य बीच में ही डूब जाते हैं, क्योंकि उनकी नाव भले सही नाव हो, लेकिन वो पत्थर की बन जाती है। और उन पत्थर की नहीं बनती है जो भगवान श्री राम ने सेतु बनाया था, ये सीधे इस पत्थर की बनती है जो पत्थर सीधा तत्काल डूबता है। तो क्या होता है कि जब जाप करने के लिए दिया जाता है तो वो साधक जितना जाप करता है उसकी 90% ऊर्जा उस देने वाले के पास जाती है और केवल 10% उसे मिलती है। ऐसे परपोषी लोग भी हैं जो आपके जाप से स्वयं पोषित होते हैं। वो खासकर ये वैदिक वाले होते हैं। कई ऐसे हैं, अभी मैंने सुना है, अब वो कहाँ की हैं, वो आप ये मान लीजिए वो विदेश की हैं। तो उनके गुरुजी ने, चूंकि इंडिया में बैठे हुए हैं, उनको एक मंत्र दिया। अब उनको समस्या थी कि उनको कोई शक्ति ज्यादा आभास कराती थी, तो उन्होंने ये कहा था कि शक्ति को सौम्य करने का ये बीज मंत्र है, इसको जपो। जपते जपते ये हुआ कि उसकी अनुभूति बंद हो गई उस शक्ति की, और वो उस जाप के द्वारा, उसमें कुछ ऐसे संकल्प थे, वो जाप उन्होंने किया, वो शक्ति उन गुरुजी को पहुंच गई। गुरुजी बिना करे पोषित हो गए। तो मैं जो जाप कर रहा था उसमें भी ऐसा ही कुछ खेल था। तो हमने इनसे कहा, वासा जी से, उस समय क्या था कि देखने की कला,
वासा जी के पास थी। तो बोले नहीं नहीं, वो पंडित जी ऐसा नहीं करेंगे। उनका ना देखो, थोड़ा सा देखो उसमें क्या है घोटाला। पंडित जी का घोटाला यही था, लेकिन उस समय थोड़ी व्यस्तता थी और व्यस्तता के तहत वो चर्चा नहीं हो पाई। और फिर यह हुआ कि ये कहानी आप लोगों को बता दी है कि फिर क्या हुआ था। फिर हमने कहा मेरी शक्तियों के बारे में बताओ कि जो मेरे पास हो। तो ऐसे चर्चा चली तो 3 शक्तियां वासा जी ने खोज के बताई, लेकिन उस समय वो स्वरूप नहीं पता था कि ये कौन है। साधना की तो वो शक्ति जब आई तो क्या था कि हम लोग प्रयोग करते रहते थे, ऐसी बातें होती नहीं, भैया एक काम करो, जिन्नात पकड़ेंगे अपन, और जिन्नात पकड़ने के बाद उनको सिद्ध करेंगे। बोले ठीक है, मैं देखता हूं और तुम पकड़वाओ। क्योंकि पकड़ने की, खींचने की कला जो शक्तियां इन्होंने बताई थी, उन्हें जागृत किया तो वो तत्काल खींच लेती थी। कोई भी शक्ति हो, किसी के ऊपर भी हो, और अगर कोई सिद्ध भी है तो उसकी शक्तियां भी खींची जा सकती थी उस शक्ति के द्वारा। तो कई लोगों की शक्तियां बंद कर दी थी, खींच ली। अब वो जब तक दोबारा साधना करेगा, फिर से जगाएगा, और जगाने के बाद फिर वो कारगर होंगी, नहीं तो वो खूब प्रयोग करता रहे, कुछ नहीं होने वाला था। तो ऐसा 2-3-4 लोगों के ऊपर किया, क्योंकि जो ज्यादा गड़बड़ मसला फैलाते थे तो उन लोगों की शक्तियां खींच ली थी। लेकिन उस समय ना मुझे पता था ये कौन है, पता तो था, नाम पता था, लेकिन उनके जो गहरे रहस्य थे कि ये हैं कौन, बाद में पता चला ये नागों के इष्ट हैं, इष्ट देव हैं नागों के। और एक और स्वरूप था, वो बड़ा तीक्ष्ण था। कितनी ही भीषण शक्ति क्यों ना हो, उस रूप ने अपना खप्पर आगे किया और शक्ति अपने आप ना चाहते हुए भी उसमें खिंच जाती थी, और खींचने के बाद वो उसे ग्रहण कर लेते थे। एक वो है। तो कहा कि मैं देखता हूं जिन्न कहां पे है और तुम उन्हें पकड़वा लेना। मैंने कहा ठीक है। खोजा गया, एक कुआं था, कुआं में एक भीषण जिन्न था जो कि लोगों को भ्रमित करके, जैसे सड़क के किनारे वो कुआं था, तो वो सड़क लोगों को रात में 11 बजे के बाद उस कुएं तरफ जाती हुई महसूस होती थी। और माने सड़क का जो रास्ता था ऐसा लगता था कि वो इस तरफ से है, सड़क दिखाई देती थी, कुआं दिखता नहीं था। तो लोग बाग मोटरसाइकिल से जाते थे, उस कुएं में गिर जाते थे, काफी मौतें हुई थी उस जगह पे। तो वहां एक भी भयंकर स्वरूप वाले वो जिन्नात थे। तो उनको बुलाया क्या, पकड़ा गया, पकड़ के लाया गया। लाने के बाद एक फॉरेस्ट चौकी थी, उसमें बंद किया गया। ये कहानी आपको पता है, और जिन्हें नहीं है पता उनको सुना रहे हैं, वासा जी ने ये बताई है। फिर मंत्र निकाला गया, मंत्र निकालने के बाद उनको वासा जी ने सिद्ध किया। वो अभी भी साथ है। जिस समय उन्होंने वो पिंडदान प्रक्रिया की थी उस समय सभी शक्तियां छूट गई थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले उन्हें दोबारा बुला लिया गया है, उन्हें जोड़ लिया गया है। वो भी बड़े खुश हैं। वो बाहर खड़े रहते थे नहीं, क्योंकि पिंडदान होने के बाद तारतम्य टूट जाता है शक्तियों का। फिर धीरे धीरे वासा जी ने तथाक्षिमा के द्वारा कुछ और प्रयोग निकाले, जिससे चीजें, देखिए संभावनाएं हों तो प्रयोग शक्ति से पूछकर उस व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, और वो करके उन संभावनाओं से पूर्ति कर सकता है। लेकिन जहां संभावनाएं ना हो वहां नए सिरे से शुरुआत होती है। तो मेरे अंदर संभावनाएं थी, ये थोड़ा सा सरल हो गया। मैं मंत्र निकालता नहीं हूं, कोशिश मेरी कोशिश ये रहती है कि मंत्र ना निकालूं। कुछ एक साधनाएं हैं जिनके मैंने मंत्र निकाले थे, 64 योगिनी स्तोत्र और कपाली भैरव बाबा और महाकाली साधना, जो योगेश्वर पद्धति में कराई जा रही हैं। ये 3 साधनाएं
बाकी वासा जी की निकाली हुई है। योगेश्वर महादेव का जो मंत्र है वो वासा जी ने निकाला, वासा जी ही निकालेंगी। नवनाग साधना या शायद निकाल ली हूँ, अभी तक तो ग्रुप में नहीं कराई गई हैं, तो मैं साधनाएं नहीं निकालता हूँ, मंत्र नहीं निकालता हूँ, क्योंकि ये जटिल है थोड़ा। क्योंकि अगर एक मात्रा या एक बिंदी या एक बीज इधर के उधर हो गया तो दोनों, करने वाले को और देने वाले को, दोनों को दंड मिलेगा। इसलिए कभी भी मंत्र नहीं निकालने चाहिए। और प्रत्यक्ष का यही है कि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो प्रत्यक्ष के वही सूत्र है कि शक्तियां, जैसे ही योगेश्वर पद्धति में कई लोग साधनाएं कर रहे हैं, अभी जो नया ग्रुप बना है उसमें तो अभी अनुभूतियां नहीं हुई हैं। जो पिछला ग्रुप है उसमें साधकों को कपाली भैरव साधना के मध्य में किसी के चलने की आहट होती थी, रात्रि में जाप करते समय महाकाली साधना से अनुभूतियां शुरू हो जाती थी। तो प्रत्यक्षीकरण है क्या? जब आप देखोगे तभी प्रत्यक्ष मानोगे। अगर आप जब ही मानोगे तो कभी आपके सामने शक्तियां प्रत्यक्ष होंगे ही नहीं। इसलिए नहीं होंगी कि जब आप आहट को, उनके आने को आपको पूरा एहसास हो रहा है और जब आप उसे नजरअंदाज करते तो शक्ति प्रत्यक्ष कभी नहीं आएगी, क्योंकि वहीं से शुरू होता है प्रत्यक्षीकरण का रास्ता। अगर आप उस चीज को पूर्ण विश्वास से लें, अनुभूतियों को पूर्ण विश्वास से लें, तब आगामी भविष्य में जब आप दोबारा से वही साधना करेंगे तो धीरे धीरे प्रत्यक्षीकरण के चरण होते हैं। पहले आहट, फिर परछाई, क्योंकि ये देखती हैं शक्तियां कि शायद साधक डर गया, तो कोई नहीं चाहता अपने भक्त को डराना और उसे नुकसान पहुंचाना। तो जो कोई डर जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसे नुकसान ही होगा। तो कोई शक्ति नहीं चाहती अपने भक्त को डराना, तो वो धीरे 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 उसको परिपक्व करती है कि पहले आहट, पहले सांप निकलना, फिर आहट आना। जब जाप और बढ़ता है तो छाया रूप में एकदम से नजर आना, एकदम खड़े रहना नहीं, नजर आना, जैसे इधर से उधर कोई निकल गया हो। धीरे धीरे ये होगा कि फिर छाया खड़ी नजर आने लगेगी, फिर धीरे धीरे ये होगा कि छाया अपना शरीर दिखाएगी। वही प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि कोई भी शक्ति तत्काल और तुरंत अगर अपना पूरा दर्शन दे दे उसे, तो वो डर से उसे अटैक भी हो सकता है, दिमाग का सेंटर भी खिसक सकता है। तो कोई शक्ति नहीं चाहती कि उसका साधक मरणासन स्थिति में पहुंचे या पागल हो जाए। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे, देखिए बात यह है, उम्र महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होता है ज्ञान। अब इसमें अगर आप कहेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि जहां ज्ञान है वहीं रास्ते हैं। तो धीरे 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 मेरे अंदर भी परिपक्वता प्रकट हुई, क्योंकि ये शरीर कितनी उम्र का है विषय ये नहीं है, जो पिछले समय से चला आ रहा है वो कितना अनुभव हम संजोए हुए हैं अपने साथ, महत्वपूर्ण ये है। दूसरी बात है कुंजियां। जब दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को कुंजियां दे देते हैं, और वो कुंजियां दूसरे जन्म में आकर जब वो दोनों फिर मिलते हैं तो एक दूसरे को एक दूसरे की कुंजियां देते हैं, सूत्र देते हैं उन विधाओं को खोलने के। क्योंकि अधिकतर मेरी चीजों में जो मेरे पास हैं उसमें सबसे बड़े माध्यम वासा जी ही रहे, क्योंकि उनके पास मेरी कुंजियां थी, उन्हें पता था, क्योंकि वो पहले उनके अंदर वो चीजें प्रकट हो गई थी। अब अगर देखिए तो वासा जी का 2007 में इन चीजों में कम रुझान था, लेकिन 2007 की एक घटना है जो वासा जी ने बताई होगी कि पाठ पूजा का बचपन से ही एक ललक थी।
तो 32 नामावली के 51,000 जाप किए थे और 99 मंत्र की 2.5 लाख साथ में। वो करने के बाद जब हवन हुआ, और हवन होने के बाद रात्रि में 2-3 लोग बैठे हुए थे, हम लोग यहीं मैदान में चारपाई पर तो बैठे थे, तो ऐसे ही चर्चा होने लगी कि भाई, वो भाई साहब कहते थे उस समय, जो 2-3 लोग बैठे थे वो छोटे हैं, बोले भाई साहब आखिर इस क्षेत्र में आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ये पूजा पाठ करते हो, कोई लाभ है? तो हमने कहा हाँ लाभ है, जो कि अंदर महसूस होता है, एक आनंद का अनुभव। और बाकी यही है कि जैसे कोई कार्य ना बन रहा हो तो वो कार्य बन जाता है एक बार नाम लेने से, एक बार प्रार्थना करने से, क्योंकि उस समय सूत्र नहीं थे, उस समय प्रयोग नहीं पता थे। तो ऐसी चर्चा होने लगी, चर्चा होते होते एकदम से वहां जैसे हवन की खुशबू आती है, वो खुशबू फैलने लगी। तो क्या था कि रात्रि थी, 7-8 बजे थे, तो अंधेरे में, अंधेरा भी था, कुछ पेड़ पौधे लगे हैं, जंगल जैसा एरिया है यहाँ पे। तो एकदम से मुंह से निकला कि भाई तुम ज्यादा परीक्षा वाली बातें ना करो और पीछे देखो तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा, एक बड़ा वृक्ष लगा हुआ था बबूल का, वो 2 भागों में विभक्त हो गया, आधा इधर आधा इधर, फट गया एकदम, आवाज आई चर 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 चर, और 2 टुकड़ों में वो बट गया। तो वो चौंके, तो लालटेन वगैरह जल रही थी, तो उसकी रोशनी में थोड़ा मध्यम प्रकाश में वो दिखा कि हाँ पेड़ फट गया है, आधा इधर डला आधा उधर डला। हवा भी नहीं चल रही थी, फिर एकदम से हवा तेज चलने लगी। बैठे रहे आधा 1 घंटा, फिर वो अपने घर चले गए। सुबह आके देखा उन्होंने, कोई पेड़ फटा हुआ नहीं था, वो अपनी जगह स्थायी था, जिस पेड़ के फटने की आशंका थी। तो ये कोई बड़ी बड़प्पन का विषय नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये विषय है शक्ति का, जो अपने भक्त की बात की लाज रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कोई बड़ी मेरी वीरता नहीं है इसमें, न इसमें कोई बड़ी मेरी प्रभुता वाला विषय है, प्रभुता नहीं है, ये है शक्ति का अपने भक्त की बात की लाज रखने वाला विषय। तो उन्हें लगा, तो उन्होंने ये चमत्कार प्रकट कर दिया और वो लोग देख के भौचक्के हो गए। आज भी वो कहते हैं कि वो क्या था वो समझ नहीं आया। तो हम उन्हें वही बताते हैं कि ये आप एक व्यक्ति के इष्ट की परीक्षा ले रहे थे, ये उस व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कृत्य नहीं था, ये था शक्ति द्वारा दिया गया तुम्हें अनुभव और तुम्हें अनुभूति। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी? अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉल-मी-4 ऐप द्वारा आप फ़ोन कर सकते हैं, और स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।